ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भाग्यजनों को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम प्रबोधनी एकादशी, इस दिन भगवान देवी देवता उठते हैं और इस दिन कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण करते हैं भगवान। इस दिन मैं कहना चाहता हूँ, भगवान की पूजा करें और हो सके तो रात्रि में जागरण करें। और एकादशी महत्व जो मैं सुनाऊंगा, इसमें मैं कहना चाहता हूँ, जो एकादशी व्रत रखते हैं, हाथ में तिल लें और भगवान के सामने घी का दीपक जगाएं और लोटे में जल रख करके, गंगा जल मिला करके रखें और भगवान के नाम में तत्पर रहें। भगवान का भजन कीर्तन करें और भगवान जी की कथा, एकादशी महत्व का श्रवण करें, सुने और भगवान जी का गुणगान करें, जिससे हमारे सभी दुख दोष निवारण होंगे और हम पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहेगी। विष्णु भगवान की जय। भज नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। प्रबोधनी एकादशी महत्व, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाले प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के महत्व का फल ही 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ था, 100 राजसूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने पर पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के था, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी अक्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत अक्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई
तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती हैं और नरक में अनेक दोहों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल असमय यज्ञ आदि के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने से तथा गो स्वर्ग भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि में जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म ही नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, हवन, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से सहस्त्र गुना हो जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, तुमको विधिपूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मप्राण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान की कथा को थोड़ा पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान जी की कथा को सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करने एवं सहस्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की कथा को सुनते हैं उन्हें 7 दीपों को दान मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा को सुनते हैं, कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस पर भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य,
बाजे तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुण्य अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुण्य से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तथा भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दोह को नहीं पाते। समस्त मनोवांछनाओं को पूजा करने वाले भगवान कुटुंब पुण्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कुटुंब पुष्प से पूजा करते हैं फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो श्री भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट करके जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्नान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बुरे से दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे, स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों से चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित तिल का दान करना चाहिए। और मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी सहित बत्ती से ही दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास्य में व्रत में
किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चतुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनते पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। विष्णु भगवान के जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।